उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 37 नए मरीज सामने आए, संक्रमण की पुष्टि कर दी गई है। 37 नए लोग हुई है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2984 पहुंची और कोरोना के अब तक 2405 मरीज ठीक हो चुके हैं। बड़ी राहत की खबर, यानी कि करीब करीब 80% के आसपास मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक दुख की बात यह है कि 42 लोगों की जान जरूर गई है। राज्य में 510 कोरोना मरीजों का इलाज फिलहाल जारी है। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजीत, जो आंकड़े आए हैं, लगातार केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट उत्तराखंड का बाकी राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर कहा जा सकता है। बिल्कुल कुलदीप, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो ताज़ा आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं उसके अनुसार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 2984 पहुंच चुकी है। रोजाना कोरोना के नए मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है, लेकिन बड़ी राहत भरी खबर यह है कि 2400 से ज्यादा लोग पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो इस वक्त अपने घरों में हैं। तो सरकार के जो तमाम दावे प्रयास हैं वो सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं और पूरे देश के अनुपात में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का रिकवरी रेट काफी बेहतर है। तो सरकार के जो लगातार प्रयास है वो नजर आ रहे हैं। सरकार लगातार गंभीरता के साथ निर्णय ले रही है, चाहे फिर वो टेस्टिंग मशीन्स की अवेलेबिलिटी की बात हो, उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। बजट कहीं पर आड़े नहीं आने दिया जा रहा है, लगातार शासन मॉनिटरिंग कर रहा है और स्वास्थ्य सचिव के दिशा निर्देशों पर लगातार जो महकमे को बजट आवंटन की एक स्थिति है उसको लगातार जारी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है उत्तराखंड प्रदेश के लिहाज से कि संक्रमितों की संख्या बड़ी जरूर है, लेकिन उसमें राहत की खबर यह है कि 2400 के करीब अब तक 2900 में से ठीक हो चुके हैं। लेकिन अजीत, यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि सैंपलिंग का भी दायरा कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है कि कोरोना पॉजिटिव मामले कितने सामने आ रहे हैं। हालांकि बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। 11 करोड़ 25 लाख सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है कि मशीनें ली जाएंगी और मुख्तलिफ जिलों में इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि अभी दायरा बढ़ा नहीं है, इसलिए केसेस कम नजर आ रहे हैं? प्रवासी जो लोग वापस लौटे हैं उनकी वजह से अभी मामले और भी हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रवासी उत्तराखंडियों पे पूरा दारोमदार है कि वो अगर उत्तराखंड लौट रहे हैं तो उनकी स्थिति कैसी होगी। सरकार ने व्यवस्था की है, सभी बॉर्डर एरियाज पर जो भी उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है अन्य राज्यों से, उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और उनको क्वारंटाइन यहाँ पर अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। लेकिन उसको लेकर अब सैंपलिंग की बात अगर निकलकर सामने आती है तो सरकार की तरफ से आज ही अगर देखा जाए तो 11 करोड़ 25 लाख रुपए यहाँ पर जारी किए गए हैं 3 मेडिकल कॉलेज को लेकर, जिसमें राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून की बात की जाए या हल्द्वानी की बात की जाए या श्रीनगर की बात की जाए, सभी पर कोरोना टेस्टिंग की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर मशीनों को इंस्टॉल किया जाएगा। तत्काल इसका बजट आवंटित किया जा चुका है और इसके अलावा जो अन्य मदों में बजट की आवश्यकता होती है वो भी जारी किया गया है। तो सरकार की पूरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग यहाँ पर हो और जो लोगों के सैंपल्स यहाँ पर रुके हुए हैं या जिनको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमला बहुत शुक्रिया अजीत कांबोज इस पूरी जानकारी के लिए आपका।